नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो न्यूज। आज मैं हूं जियो किसान कोल्ड स्टोरेज भोगांव जिला मैनपुरी में। यहां पर आज जियो किसान कोल्ड स्टोरेज में आलू का शुभारंभ हो चुका है और यहां पर आज से आलू रखना किसान भाइयों ने प्रारंभ कर दिया है। और देख सकते हैं यहां पर किसान भाई हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं। और अभी यहाँ के जो किसान भाई हैं आलू लेकर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ के जो मालिक साहब हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको आलू के बारे में जानकारी देंगे। सर जी, आज 6 फरवरी 2026 को आपके कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ हुआ है। तो आज हम देख रहे हैं आज ही बहुत सारे आलू के पैकेट आ चुके हैं, दिखा रहे हैं वीडियो में जी। तो आज क्या कितने पैकेट आए होंगे? लगभग 1000 पैकेट हमारे पास आमद हो चुकी है। आज 1000 पैकेट लगभग आ चुके हैं अभी आज जी। और आपके यहाँ पर क्या जैसे कितने पैकेट की कैपेसिटी है और पिछली साल और इस साल में क्या अंतर रहा? इसमें कैपेसिटी 32,000 घन मीटर इसका वॉल्यूम है और कैपेसिटी अगर पैकेट में निकालेंगे तो लगभग 2 लाख पैकेट बनते हैं इसमें। अच्छा जी। और लास्ट ईयर हमारे पास 1,60,000 के ऊपर आए थे पैकेट। इस बार पूरा अनुमान है कि 2 लाख पूरे पैकेट आ जाने चाहिए। पिछली साल कुछ रेट भी हाई रहा था शुरुआत में, तो इस वजह से किसान भाइयों ने कोल्ड स्टोरेज में रखने की बजाय उन्होंने बिक्री करने का वो ज्यादा उन्होंने सोचा। डेफिनेटली। तो इस साल क्या कैसी उम्मीद है? इसीलिए हमने कहा ना कि इस साल मैंने 2 लाख अगर बताया, पिछली साल से 25% ज्यादा की आमद का अनुमान लगाया। वो इसी आधार पर लगाया कि पिछली बार चूंकि कच्ची खोद के समय रेट किसानों को अच्छे मिल रहे थे, तो किसानों ने मतलब 25% से लेकर 35% तक खोद किसानों ने अपने खेतों की कर ली थी। लेकिन इस बार चूंकि अभी वर्तमान में रेट ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं किसानों को, अपने श्रम का भी मूल्य नहीं मिल रहा है, तो अभी किसानों ने बहुत कम लगभग 5%, 10%, 15% अधिकतम खोद की है। इसलिए जो मेन खुदाई अब जब शुरू हो रही है तो अधिक आलू आने की संभावना है। इसी आधार पर ये निर्णय निकाला गया या अनुमान लगाया गया कि पूरे कोल्ड भर जाएंगे अब इस बार। जैसे आपके कोल्ड स्टोरेज में शुगर फ्री का भी चैम्बर है और इस क्षेत्र में पहला कोल्ड स्टोरेज है जिसमें शुगर फ्री का चैम्बर है। डेफिनेटली। जैसे हमारे जो भोगांव क्षेत्र में अभी तक आपके ही कोल्ड स्टोरेज में शुगर फ्री का चैम्बर है सिर्फ। जी जी जी। तो इससे किसान भाइयों को क्या कितना लाभ होता है? डेफिनेटली इसका फायदा किसान भाइयों को मिलता है। पहले मैं अधिकांश किसान यहाँ से मैनपुरी लेके जाते थे मतलब शुगर फ्री का रखने के लिए, तो अब उनको अपने डोर स्टेप पे ही सुविधा मिल जा रही है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल के। तो डेफिनेटली किसान बेहद इससे खुश रहता है और हमारे को इसका अतिरिक्त लाभ ये मिलता है कि उसको 2 जगह नहीं जाना पड़ता। अगर वो शुगर फ्री लेके आता है तो अपना सादा आलू भी हमारे पास ले आता है। और शुगर फ्री आलू के रेट में और सादा आलू के रेट में क्या अंतर रहता है? देखिए, सामान्य तौर पर जब बिक्री होती है तो शुगर फ्री का आलू लगभग 100 रुपए के एक्स्ट्रा रेट में रहता है। लेकिन क्योंकि शुगर फ्री के आलू की क्वालिटी सामान्यतः डिफरेंट होती है, चिप्सोना या 37-97 रहता है ना, तो इसलिए रेट मतलब ये पूरा अनुमान बताना कि कितना डिफरेंस रहता है, लेकिन एक अनुमान के तौर पर आप कह सकते हैं 100 रुपए का डिफरेंस रहता है। 100 रुपए पैकेट किसान को फायदा रहता है। और उसके अलावा जैसे जो बिना शुगर फ्री वाला आलू है, सादा आलू, तो उसमें आलू अंकुरित भी होने लगता है और ये लंबा भी चलता है। अगर किसान भाई चाहें तो उसका कुछ दिन, ज्यादा दिन तक भी स्टोर रख सकते हैं। नहीं, देखें, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसान भाइयों को सबको मैं बताना चाहूंगा कि शुगर फ्री में आलू अंकुरित नहीं होता है। इसके लिए हमें 3 बार दवाई लगानी पड़ती है। CIPC ट्रीटमेंट कहलाता है। तो सभी किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि अगर वो बीज के लिए इस्तेमाल होना है तो शुगर फ्री में नहीं रखा जाएगा और सादा चैम्बरों में रखा जाएगा। और जहां तक रही अंकुरण की बात, तो अंकुरण तो अगर सही टेम्परेचर पर होगा तो अंकुरण नहीं होना चाहिए। ये जो किसान कोल्ड स्टोर की जिम्मेदारी है कि अंकुरण ना होने पाए। हमारा काम ही केवल ये है कि आलू को सुरक्षित रखना, अर्थात अंकुरण को रोकना। और हमने इस बार 15 जनवरी तक आलू निकाल के दिया और किसी में भी एक भी अंकुरण नहीं होने दिया, चाहे वो सादा आलू मतलब ही रहे हो। ये आपके जियो किसान कोल्ड स्टोरेज की दूसरे बार शुभारंभ हुआ है, तो पहली बार में और दूसरे बार में आपकी सफलता क्या कैसी रही काम की? देखिए, पहली बार में असाधारण सफलता थी। हम बिल्कुल नए थे इस क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद भी हमें क्षेत्रीय किसानों का बहुत सहयोग और बहुत प्रेम मिला। हम इसके लिए अभी भी आभार व्यक्त करते हैं। लास्ट ईयर से लेकर अब तक सारा आभार व्यक्त किया। और इस बार चूंकि हमारा व्यापक क्षेत्र हो गया और किसानों ने हमारी परफॉर्मेंस भी देख ली। पिछली बार तो केवल हमारे क्रेडेंशियल्स देखे थे कि भाई ये अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा काम करके दिखाएंगे। ये चीज हमें अपने रिकॉर्ड पे मतलब रिपोर्ट कार्ड पे लानी थी। यहाँ हम पढ़े लिखे हैं तो रिपोर्ट कार्ड पे देखो हमारा काम अच्छा है। ये हमने इस बार करके दिखाया। किसानों से आप फीडबैक लेंगे तो उन्हें वो खुद बताएंगे कि बहुत अच्छा काम किया। और इस बार हमारे पास असाधारण मतलब जो रिस्पॉन्स है
तो हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस तरह से मेहनत हम इस तरह से करेंगे, उस तरह से ठीक है, लेकिन भंडारण में हमें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा समय से पहले पूरी तरह से भर जाएगा। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। দীর্ঘ 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের 2টি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বি মার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। এছাড়াও আমাদের বেলমুড়ি হাটতলার কাউন্টারে মাহিন্দ্রার কলম্বো আলু পাওয়া যায়। মোবাইল নাম্বার 9434301523। অরিজিনাল ভাট্টি এস জিএস কেএফ কেতন জেএফ এনএএফ টিএফ সহ বিভিন্ন নামি দামি উচ্চ ফলনশীল সেরা পাঞ্জাব আলু বীজ মানে তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। আইটিসি টেকনিক ও হিমালিনী ও মাহিন্দ্রা কোম্পানির কলম্বা স্পেশাল বীজের সেরা পরিবেশক তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। প্রোপাইটার প্রদ্যুৎ কুমার দাস। ঠিকানা টিসি রোড তারকেশ্বর নতুন বাস স্ট্যান্ড হুগলি। ফোন নাম্বার 9434011411 অথবা 9933442118। চাঁপাডাঙ্গায় উন্নত মানের পাঞ্জাব আলু বীজের একমাত্র ঠিকানা তারকনাথ আলু ভান্ডার। সংঘা, ভট্টি, খালসা, কপুর, করণ, কিষান সহ পাঞ্জাবের নানা নামি দামি কোম্পানির আলু বীজের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান তারকনাথ আলু ভান্ডার। আমাদের ঠিকানা কলেজ রোড, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলি। প্রোপাইটার তারকনাথ নাগ ও মহারাজ নাগ। ফোন নাম্বার 9883465765। उम्मीद है अभी कोल्ड स्टोरेज में और भी में शुभारंभ हो रहे हैं। हम भी और जगह पर गए हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आलू आ रहा है लगातार। यहाँ पर वीडियो में भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप गई कोल्ड में हमने देखा है सबसे ज्यादा आलू यहाँ पर आ रहा है। भाई मैंने जैसे बताया कि ये हमारे रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किसानों का फैसला है। अगर रिपोर्ट कार्ड अब हमारे 1 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर किसानों के पास हमारा रिपोर्ट कार्ड है, उन्हें पता है कि आपने आलू कैसे दिया, सर्विसेज कैसे दी, क्वालिटी कैसे निकाल के दी, आपने जो चीजें कहीं उस पर टिके या आपने कही अपनी अड़िग रहे। ये देखिए किसान अभी आपके सामने तस्दीक कर रहे हैं इस बात की। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि क्षेत्र के किसान भाई हैं और आपके स्टाफ के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आज शुभारंभ में तो किसान भाई आए हैं आप यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में। और जैसे इस साल आलू के रेट में कुछ ज्यादा डाउन है, जो किसान भाई हैं वो आलू कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर आगे आपको क्या अनुभव, आगे क्या मालूम है? देखिए हमारे प्रधान जी हैं, इन्होंने अपने आप बता दिया जवाब, लेकिन यही है हम लोग ये प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं कि रेट अच्छे मिले, किसानों को श्रम का पूरा फल मिले। किसान बहुत श्रम करता है, खून पसीने का उसका मतलब जो 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 फसल होती है खून पसीने का प्रोडक्ट है। निर्यात खोल दे तो किसानों को मिल जाएगा सरकार। और जैसे हमारे क्षेत्र के किसान के कई किसान भाई हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू करते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी रहता है। अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? अपने किसान भाइयों को हमसे बहुत अच्छा पता है, सबसे ज्यादा 90% अगर किसी चीज का महत्व होता है तो बीज का महत्व है। किसान भाई इस बार हमने मतलब बीज को अच्छा देने का मतलब जो पक्का मन बना लिया कि हम बीज भी अच्छा लाके देंगे, जिससे उसकी पोटेंसी ज्यादा रहे। एक कंद में अभी कई बार हमने देखा किसानों के 4 निकलते हैं, किसी के 8 निकलते हैं, 10 निकलते हैं। अगर अच्छा बीज रहे, पोटेंसी मतलब फुल रहे, तो 18-18, 20-20 तक कंद निकलते हैं एक आलू में। उसका प्रोडक्टिविटी अपने आप 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन बीज का मूल्य थोड़ा बढ़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है बीज का। बाकी किसान जो प्रक्रिया है वो सभी किसान सही ही पालन कर रहे हैं, केवल बीज का ही इशू है कि अच्छा बीज मिल जाए, किसान प्रोडक्टिविटी डबल कर देगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं, किसान भाई हैं, व्यापारी हैं, वीडियो को देखते हैं, उनको कोई संदेश देना चाहोगे? हमारा किसान भाइयों को संदेश यही है कि बीज के सर्वोत्तम श्रेणी के बीज का ही प्रयोग करें। और व्यापारियों से हमारी ये प्रार्थना है कि जब वो आलू खरीदें किसानों का, तो समय पे भुगतान करें, जिससे किसानों का जो फल है उसे समय पर कम से कम मिल जाए, प्रतिफल यानी उसके मूल्य जो है। तो कई व्यापारी मतलब पैसा देने में कई बार ज्यादा टाइम लगाते हैं, जिससे किसान को असुविधा होती है। और हम चूंकि एक तरीके से विटनेस के रूप में किसान और उन दोनों के बीच की कड़ी है, तो हमें भी उसका सामना करना पड़ता है असुविधा का। किसान की असुविधा हमारी असुविधा है। तो व्यापारियों से हमारा यही अनुरोध प्रार्थना है कि वो समय से उसका पैसा लौटा दें, जिससे किसान अपना जो जैसा भी जीवन भगवान ने दिया, जो भी उसका फल है, मेहनत करता है तो उसे फल उतना जरूर मिल जाए। और आलू लोग बताते हैं शेयर मार्केट की तरह है, कभी
नुकसान होता है किसान को, तो कभी अन्य फसलों से कई गुना ज्यादा फायदा होता है। हाँ, ये बिल्कुल चीज है। लेकिन अब मेरे को अभी 1-1.5 साल हो गया इस फील्ड में डायरेक्ट काम करते करते, इसका अभी भी मैकेनिज्म मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ये आलू के रेट घटते और बढ़ते कौन सी उससे है। अभी तक तो मैं केवल समझता था कि डिमांड एंड सप्लाई और एक सेंटीमेंट, लेकिन इस बार हमने जो आलू का पिछले 1 साल का रिकॉर्ड ट्रैक किया तो उसके आधार पर ये दोनों फैक्टर पूरी तरीके से काम नहीं किए। कोई थर्ड फैक्टर और है इंडिविजुअल, जिसकी मैं जरूर शोध कर रहा हूँ। कई बार मैंने CPRI से भी कोशिश की पता करने की ये कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऑपरेटिव फोर्सेज हैं जो आलू की रेट को डिसाइड करते हैं कम और ज्यादा। और जैसे हमने देखा है कई वैरायटी है जो आलू 200-250 रुपए कट्टे बिक रहा है, कई आलू की वैरायटी ऐसी है जो 700-800 रुपए पैकेट तक बिक रहा है आलू। नहीं, डेफिनेटली ये तो देखिए आलू की क्वालिटी और आलू की वैरायटी पर तो हमेशा डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे इस क्षेत्र में हॉलैंड आलू जो लाल रंग का है उसकी सबसे ज्यादा मतलब मान्यता है, तो वो अगर वो 300-400 बिकता है तो वो 700-800 तो जरूर ही बिकता है, इतना डिफरेंस तो रहता ही है। और जैसे चिप्सोना है उसकी अलग मार्केट है, तो चिप्सोना का भी मार्केट है, तो चिप्सोना भी महंगा बिकता है। तो ये आलू की क्वालिटी पर तो हमेशा डिपेंड करेगा। देखिए 74 वैरायटी CPRI ने बनाई है, 5 वैरायटी फॉरेन की इंडिया में चल रही, 79 वैरायटी है। लेकिन आमतौर पर लोग आमतौर पर जो उपभोक्ता है उसको इतना नहीं पता रहता, वो केवल सफेद और लाल में ही भेद समझता है ना, और चिकनेपन का और उसके कलर का महत्व समझता है। उसके आधार पर रेट डिसाइड करती है मंडी, क्योंकि 74 + 5 79 वैरायटीज आलू की मौजूद है इस समय हिंदुस्तान में। आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और किसान भाइयों के लिए कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो। नहीं, हमने वही एक अपना अनुरोध किया किसान भाइयों से कि किसान भाई अच्छे बीज पर फोकस करें। बाकी आप सब जानते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी अगर अच्छा बीज आपको मिलने लगेगा तो। आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। थैंक यू। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।